आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, और उन सब लोगों के लिए भी जिनका जनजीवन इस वायरस के कारण बहुत प्रभावित हुआ है, ताकि पिता ईश्वर उन सबों पर और हम पर भी दया करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने सभी पापों को याद करें, ईश्वर के सामने उन्हें स्वीकार करें, ताकि योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरी दया में प्रेरणा हमारा पथ प्रदर्शन करे, क्योंकि हम तेरे बिना तुझको प्रसन्न करने में असमर्थ है। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पाठ। मैं वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश था। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वो हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी न रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तो मनुष्य के हृदय की धाग लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाइए और कहीं मुझे ना बचाए। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी डाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, स्तुति प्रशंसा हो
प्रभु यीशु की। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्मग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बैतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उनमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज के सुसमाचार में बहुत अच्छी बात यीशु हमें बताते हैं और उसी से संबंधित एक बहुत अच्छी घटना है। एक बार रात के समय एक जेल में 2 कैदी रहते हैं और दोनों कैदी उस रात को उस जेल की खिड़की से बाहर देखते हैं। पहले कैदी को उस खिड़की से बाहर केवल कीचड़, दलदल और गंदगी दिखाई देती है और दूसरे कैदी को उसी खिड़की से बाहर ऊपर आकाश में तारे, सुंदर नक्षत्र और आकाश दिखाई देता है। दोनों कैदी एक ही जेल से बाहर देखते हैं और दोनों को बहुत कुछ अलग अलग दिखाई देता है। दोनों के देखने और दृष्टिकोण में फर्क है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं यीशु को कुछ लोग देखकर कहते हैं कि यह तो मसीह है, यह तो ईश्वर का बेटा है, यह कोई महान नबी है। वे उसमें ईश्वरीय गुण को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ और दूसरे लोग उसी यीशु को देखकर कहते हैं यह तो नियम तोड़ने वाला है, यह तो ईश निंदक है। और कुछ और आगे कहते हैं कि यह तो शैतान से पूर्ण है। दोनों ही प्रकार के लोगों की यीशु की ओर देखकर उनके नजरिए में काफी फर्क आता है। आज के इस समय पर जब हम टीवी खोल के देखते हैं, खासकर न्यूज़, हम सब लोगों का दिल टूट जाता है, क्योंकि इस न्यूज़ में हम सभी जानते हैं एक ही विषय है, वो है कोरोना वायरस। लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, हजारों मर चुके हैं और ना जाने कितने लोगों का जनजीवन इसके द्वारा प्रभावित हुआ है। आज के समय में हम यीशु की ओर किस रूप में देखते हैं, यह हमारे जीवन में फर्क लाएगा। हमें यीशु की ओर दया के रूप में देखना है,
कि वो उन सबों पर दया करे जो इस वायरस के कारण इस दुनिया छोड़ के चले गए। उन सब लोगों पर दया करे जो इससे प्रभावित है, ताकि वे लोग ठीक हो सके, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से और अपने दैनिक दिनचर्या के रूप में जो टूट चुके हैं। हमारा यीशु के प्रति नजरिया विश्वास के रूप में देखने का होना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास इस कठिन परिस्थिति में भी ना टूटे। ना केवल हमारा बल्कि डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ का, प्रशासन का, पुलिस का और जो भी लोग इस वायरस को रोकने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं, उन किसी का भी विश्वास ना टूटे। ऐसा हमारा यीशु ख्रिस्त की ओर दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रेम के रूप में हमारा यीशु ख्रिस्त के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि उसने प्रेम से पूरी सृष्टि की है और वो हमें इतना प्यार करता है कि हम में से किसी एक का भी सर्वनाश ना हो। स्रोत क्रमांक 34 उसके 18 में बहुत सुंदर लिखा है कि ईश्वर दीनहीन हृदय से आने वालों का तिरस्कार नहीं करेगा। आज हम यह सब स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बहुत कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते। आज समय है कि हम ईश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपे, दया, विश्वास, प्रेम के साथ, कि ईश्वर इस विषम परिस्थिति से हम सबों को निकाले, जनजीवन अस्त व्यस्त से बाहर निकले और फिर से यह प्रकृति, यह पूरा संसार फिर से सामान्य जीवन प्राप्त करे। यही आज हमारी प्रार्थना है। आशाएं दिल में लेकर प्रभु तेरे चरणों में आई हूँ मैं। सब कुछ तो है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जब भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो, मेरे तन मन में हर पल है तू। दिल के सुख दुख में साथी है तू। तेरी सेवा करूं जीवन तेरे लिए, मैं चढ़ाती हूँ पावन बलि। स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारा चढ़ावा स्वीकार करके प्रसन्न हो जा और हमारी विद्रोही इच्छाओं को दयापूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारा मन अपनी ओर आकृष्ट कर मनोबल के साथ हमें पुण्य जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु इस्राएल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में
कीजिए। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु कीजिए। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन प्रदान किया, से हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे और तेरी महिमा कालते बने रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तो ये शब्द कर दे और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार हमें स्वच्छ करे और हम उनके आंतरिक क्रिया से तेरी दृष्टि में प्रिय बनते जाएं। यह हमारी विनय है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदैव साथ रहे।